जंगल था। उस जंगल में एक चुड़ैल अपनी चुड़ैल बेटी के साथ रहती थी। वो चुड़ैल अपनी चुड़ैल बेटी को बहुत प्यार करती थी और प्यार से उसे बिनी बुलाती थी। बिनी चुड़ैल दिखने में थोड़ी अलग थी। उसका आधा शरीर चुड़ैल का और आधा शरीर बकरी का था। एक दिन बिनी दूर पहाड़ी पर खड़ी होकर स्कूल जाते हुए बच्चों को देख रही थी। इतने गौर से क्या देख रही हो बिनी? माँ, मैं बस उन सभी बच्चों को देख रही हूँ जो स्कूल जा रहे हैं। वो देखो, मेरा भी बहुत मन करता है स्कूल जाने का, स्कूल में बैठकर पढ़ने का। माँ, मुझे भी स्कूल जाना है। क्या तुम मुझे स्कूल भेज सकती हो? बिनी की बातें सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं अपनी बेटी को जरूर स्कूल भेजूंगी और तुम्हें खूब पढ़ाऊंगी। पर माँ, ये तो संभव ही नहीं है। मैं इस हालत में कैसे स्कूल जाऊंगी? मुझे देखकर तो सभी बच्चे डर जाएंगे और तो और मुझे तो कोई स्कूल में घुसने तक नहीं देगा। ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। अगर मेरी बेटी को पढ़ने की इतनी ही लगन है तो एक माँ अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकती। मैंने कभी तुम्हें बताया नहीं कि मुझे जादू भी आता है। मैं तुम्हें जादू से एक साधारण लड़की बना दूंगी, फिर तुम स्कूल जा सकती हो। क्या? सच में माँ, तुम्हें जादू आता है? इसका मतलब मैं भी अब दूसरी लड़कियों की तरह दिखूंगी। अब तो मैं भी स्कूल जाऊंगी, सहेलियां बनाऊंगी। फिर क्या था, अगले दिन सुबह सुबह चुड़ैल अपने सामने बिनी को बुलाती है और कहती है, बिनी, मैं तुम्हें अब एक साधारण लड़की बनाने वाली हूँ, पर एक शर्त पर। हाँ माँ, बोलो ना, क्या शर्त है? मुझे तुम्हारी सारी शर्त मंजूर है। बस तुम मुझे इन चुड़ैल रूप से छुटकारा दिला दो और एक लड़की बना दो। मेरी शर्त ये है कि स्कूल की छुट्टी होते ही तुम सीधा घर आओगी, इधर उधर नहीं जाओगी, क्योंकि मेरा जादू सिर्फ आधे दिन ही चलेगा। मतलब सूरज ढलते ही ये जादू टूट जाएगा और तुम फिर से चुड़ैल रूप में आ जाओगी। मतलब यही ना कि जादू सिर्फ सूरज की रोशनी में ही चलेगा, चांद की रोशनी में नहीं? तुमने बिल्कुल सही समझा। बिनी अपनी चुड़ैल माँ की हर बात मानती है। चुड़ैल आंखें बंद करती है और बिनी पर कुछ जादू करती है। बिनी धीरे धीरे एक साधारण लड़की में बदल जाती है। माँ, माँ देखो मुझे, मैं कितना बदल गई। अब मैं चुड़ैल बकरी नहीं हूँ। फिर चुड़ैल भी अपना रूप बदलकर बिनी का दाखिला स्कूल में कराती है। अगली सुबह बिनी का स्कूल में पहला दिन था। बिनी स्कूल में खूब मन लगाकर पढ़ी। आज उसने कई सारे दोस्त भी बनाए अपने। छुट्टी के समय क्या हम दोनों साथ में चल सकते हैं? बातें करते हुए जाएंगे तो बहुत मजा आएगा। बताओ, क्या बोलती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तो हम दोस्त बन गए हैं, साथ में जा सकते हैं। आज का दिन कैसा रहा स्कूल में? बहुत ही अच्छा रहा माँ। मेरे वहाँ बहुत से दोस्त भी बने। पता है, छुट्टी के समय आज मैं अपनी सहेली के साथ ही आई। माँ, स्कूल तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा ठीक है, पर ध्यान देना मेरी कही हुई बात का, कि सूरज ढलने से पहले तुम्हें घर पहुँचना है। हाँ माँ, मुझे सब। अगले दिन बिनी फिर से स्कूल जाती है। हमने पढ़ाई तो बहुत कर ली, इसलिए मैंने ये सोचा है कि पढ़ाई के अलावा कुछ अलग किया जाए। इसलिए कल हम सब पिकनिक जाएंगे और सभी बच्चों को पिकनिक जाना है। हम सब खूब मस्ती करेंगे वहाँ। पिकनिक का नाम सुनकर सभी बच्चे खुशी के मारे उछलने लगते हैं। इसलिए बिनी भी स्कूल के बाद सीधा घर पहुँचती है और माँ से पिकनिक पर जाने की बात कहती है। पिकनिक? नहीं, मैं तुम्हें इसकी इजाजत कतई नहीं दूंगी। क्या तुम भूल गई कि हम कौन हैं? अगर गलती से भी ये राज किसी दूसरे को पता चल गया तो हमारा इस जंगल में भी रहना दुश्वार हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें पिकनिक जाने की इजाजत नहीं दूंगी। माँ की बात सुनकर बिनी रोने लगती है। माँ से गुस्सा भी हो जाती है, बात नहीं करती। इसलिए बेटी के आगे माँ हार जाती है और पिकनिक जाने की इजाजत दे देती है और वहां से जाने की जिद करते हैं। शाम हो जाती है, तभी सूरज डूब जाता है और धीरे धीरे बिन्नी बकरी चुड़ैल बन जाती है। तुम बिन्नी तो नहीं हो, तुम तो कोई चुड़ैल हो। बच्चों, सभी भागो जल्दी, ये चुड़ैल हम सबको खा जाएगी। अब तुम सब मेरे घर में हो, ये मेरा इलाका है। तुम सबको मैं यहाँ जानबूझ कर लाई। तुम सब मेरी चाल में बहुत आसानी से फंस गए, जैसे बाकी बच्चे आ गए थे मेरी चाल में। इसका मतलब जो बच्चे गायब हुए स्कूल से, उन्हें तुमने मारा? हाँ, मैंने खाया। मेरी माँ ने जब से मुझे इस बकरी के धड़ के साथ जोड़ा है, तब से मैं बहुत भूखी रहती हूँ। मेरा पेट कभी भरता ही नहीं। क्या करूँ अब मैं? अब तो तुम्हारे भोजन बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए चुपचाप तुम सब मेरे मुंह में आ जाओ, मेरा भोजन बनने के लिए। चुड़ैल जैसे ही बच्चों की तरफ बढ़ती है उन्हें खाने के लिए, तभी उसकी माँ उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। अपने ही गुरु को मारने में तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मुझे नहीं पता था कि मेरी ही बेटी मुझे धोखा दे रही है। छी, मुझे शर्म आती है तुम्हें बेटी कहते हुए। माँ, ऐसा नहीं है।
वो मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि ये सब लोग मुझे मारने के लिए यहाँ आए। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं? मुझे सब पता चल गया है कि तुमने मुझसे झूठ बोला स्कूल जाने के लिए। तुम्हें स्कूल पढ़ने नहीं, इंसानी मांस खाने जाना था। जिन बच्चों को तुमने मारा उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। नहीं माँ, मुझसे गलती हो गई, अब नहीं करूंगी दोबारा ऐसा। मत दो मुझे सजा। चुड़ैल अपनी बेटी की एक नहीं सुनती। वो अपने जादू से अपनी चुड़ैल बेटी को पूरी की पूरी बकरी बना देती है। अब तुम जिंदगी भर इसी हालत में रहोगी।